हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है इंटेक्स्ट 9.10 यानी 10th क्वेश्चन ये है इंटेक्स्ट का एनसीईआरटी बुक से। ये सवाल कहता है, सुनिएगा जरा सा अच्छे से, द हेक्सा एक्वो मैग्नीज 2 आयन। ठीक है ना, यहां पर क्या है कि हमारे पास एक है हेक्सा एक्वो यानी H2O होल 6 मैग्नीज है और 2+ आयन है, मतलब मैग्नीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पर डेफिनेटली 2+ चार्ज होगा। तो आप देखोगे इसको x में एज्यूम करो तो x + 0 × 6 इज इक्वल टू +2, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये हमारा ये कंपाउंड बन चुका है। ये आयन कहता है कि इसमें मात्र 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसा पहले ही कह दिया है, वो भी हम लोग चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो है यही अगर एक्वो के प्लेस पर अगर साइनो एनायन अगर ले लिया जाए, यानी कि मैग्नीज वही रहेगा, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल वही रहेगा, +2 ही रहेगा, लेकिन यहां पर केवल और केवल क्या बदलेगा, तो H2O की प्लेस पर Cn- यहां पर आयन लेंगे। तो यहां पर अगला जो हमारा आयन बनेगा वो MnCn होल 6, और यहां पर जो यहां पर +2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये -1 × 6 हो गया तो -6 और +2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये हमारा ये आयन हो गया हेक्सा साइनो मैग्नीज 2 एनायन। ठीक है ना, मैग्नीज 2 आयन यहां पर बन जाएगा। तो ये हमारा जो है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें बोल रहा है कंटेन्स ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी आपको पहले से ही बोल रहा है, दे दिया गया है, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पहले ही बोल दिया गया है कि ये इतने होते हैं। अब सवाल यही ना है कि आपको बतलाना यहां पर ये कि एक्सप्लेन ऐसा क्यों है, इस चीज को बतलाओ कि यहां पर जबकि सेंट्रल मेटल आयन सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, केवल लिगेंड्स में डिफरेंट लिगेंड हुए हैं यहाँ पर। तो बतलाना है कि लिगेंड में ऐसा क्या डिफरेंस आया कि डायरेक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदल गया, और कहता है कि ये चीज तुम एक्सप्लेन करो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, आप एक्सप्लेन करो इस चीज को। तो प्यारे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, जिसमें डी ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास जो है ना दो पोर्शन में टूट जाते हैं, T2G और EG वाले पार्ट्स में ये टूट जाते हैं। ठीक है, अब ये T2G और EG वाले में टूट जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब भी आप करिएगा तो वहां पर आपको दिमाग में रहना चाहिए जरा सा इस चीज का कि हमारा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है। तो डेफिनेटली यहां पर दोनों के ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। इसमें मैग्नीज जो है हमारे पास, मैग्नीज 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों की ही बात कर रहे हैं, वो हो जाता है 3d5 4s0 हो जाता है, यानी 4s2 था 3d5 था मैग्नीज, 2 इलेक्ट्रॉन s ने लूज कर दिए, तो d में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो यानी कि दोनों के ही केस में d में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के ही केस में डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। बट यहां पर जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम लोग लगाएंगे तो देखेंगे जब ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होता है तो वहां पर जो है ना, ये हमारे पास इसमें 5 इलेक्ट्रॉन तो रह जाते हैं अनपेयर्ड, बट इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, आइए इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब जैसा कि आपको पता है यहां पर कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, देखिए यहां पर हम दोनों की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे हम लोग। डी ऑर्बिटल है, उसमें 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, ये dxy है, dyz है, dxz है, ये तीनों को हम लोग कंबाइनली T2G बोलेंगे। ये है dx² - y², और ये क्या है dz², इसको हम लोग EG बोलते हैं। ये हमारा एक्सियल ऑर्बिटल है और ये हमारा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। अब दोनों में खासियत क्या होती है कि जब क्या करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल के सभी लिगेंड्स एक्सियली जो है ओवरलैप करने आते हैं। तो ये एक्सियल जो ऑर्बिटल है यानी कि EG जो है
उस पे रिपल्सन ज्यादा महसूस होता है, तो ये ज्यादा एनर्जी का हो जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पर इसकी एनर्जी घट जाएगी। अभी सबकी एनर्जी सेम है, बट जब क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होगा तो यहाँ पर इस दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी स्केल पर ये चल जाएगा ऊपर में और ये एनर्जी स्केल पर नीचे में चला आएगा। एक प्यारे बच्चों, मैं आपको इस सवाल का मेन रहस्य बतला दूं कि ये साइनाइड लिगेंड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको बार बार हम कहते हैं कि जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाले लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे H2O की, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर डोनर यहाँ पर एटम है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ये आपको बतला क्यों रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग में जो यहाँ पर T2G और EG के बीच का जो गैप होता है, जिसको आप डेल्टा O या डेल्टा T से इंडिकेट करते हो, यानी जो एनर्जी का गैप होता है दोनों के बीच का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में ये गैप ज्यादा होता है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड केस में ये गैप क्या होता है, कम होता है। और यही चीज जो है वो बतलाएगा यहाँ पर कि इसमें इलेक्ट्रॉन इतना क्यों है, इसमें इलेक्ट्रॉन इतना क्यों। जरा देखिए इस चीज को, इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जब यहां पर ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है ना, सपोज हम ये इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जब यहां पर कंपाउंड जो है हमारा क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर कि हमारा T2G जाएगा नीचे में रहेगा, T2G हमारा नीचे में रहेगा और EG कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। T2G हमारा नीचे में रहेगा इस तरह से और EG कहां जाएगा, ऊपर में जाएगा, ठीक है। और ये टोटल जो बीच का गैप है उसको हम लोग डेल्टा O बोलेंगे, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए यहाँ, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ पर बात हो रही है T2G और EG के बीच की एनर्जी गैप को तो डेल्टा O से इंडिकेट किया है। और ध्यान देने वाली बात आपने तो ये पढ़ी ही होगी कि हमेशा जो है इस एनर्जी बैरियर यानी बीच का जो पॉइंट होता है, इससे जो है ऊपर यानी कि EG की अगर बात करेंगे तो EG जो है वो 2/5 EG जो है वो 3/5 ऑफ टोटल एनर्जी लेता है और ये का कितना पर रहता है, तो 2/5 ऑफ टोटल एनर्जी पर होता है, ठीक है ना। यानी जहां पर 3 डब्बे आपको दिख रहे हैं वो 2/5 पर रहेंगे और जहां पर 2 डब्बे दिख रहे हैं वो 3/5 यूनिट पर रहेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल एनर्जी में 5 सेक्शन किया हुआ है, 3 सेक्शन 2 वाला लेता है और 2 सेक्शन 3 वाला लेता है, ठीक है ना, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो। अब ध्यान दीजिए यहां पर है क्या कि हमारे पास जो ये लिगेंड है H2O, ये H2O जो है ना इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। सो डेल्टा O इज वेरी स्मॉल। जो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, डेल्टा O का जो वैल्यू होगा बहुत ही कम होगा, यानी कि इनके बीच का एनर्जी गैप कम होता है। और एनर्जी गैप कम होने के कारण से क्या होता है, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करने जाएंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, जैसे कि एटॉमिक में हम लोग करते थे, तो यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, और चूंकि यहाँ पर एनर्जी गैप कम रहता है इसलिए इसमें पेयरिंग होने के बजाय अगला इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी वाले में जाकर के यहां पर चल जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन आर नॉट पेयर्ड अप, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करेंगे इस केस की बात करें, इसकी बात करें तो साइनाइड के केस में क्या होता है, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एनर्जी का ही ग्राफ है, एनर्जी का ही ग्राफ है, और इसमें जो हमारे पास ये 5d ऑर्बिटल है जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन करके यहां पर है, ठीक है। ये हमारा क्या होने वाला है, इस बार डेल्टा O का जो यहां पर गैप होगा वो डेल्टा O का गैप पिछले वाले से ज्यादा होगा, ठीक है। आपको गैप बढ़ा के दिखा देना है यहां पर। अब यहां पर ये डेल्टा O, ये भी हमारा डेल्टा O ही है, सेम केस में ये भी हमारा एनर्जी बैरियर होगा, तो ये 3/5 डेल्टा O होगा, ये 2/5 डेल्टा होगा। लेकिन डेल्टा O का जो अमाउंट होगा यहां पर, जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी वो इस डेल्टा O से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर Cn- क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सिंस Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आप जरा सोचिए यहां पर, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा O क्या होगा, इज वेरी लार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैंट जंप इनटू, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप इनटू, किसमें जंप नहीं कर पाएगा,
तो इजी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता। होता क्या है, ये पांचों इलेक्ट्रॉन जब भरने के लिए आता है तो 3 तो यहां पर भर गया, बट यहां पर क्या होता है कि जो चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो इतने ऊपर एनर्जी पर नहीं जा पाता, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए क्या होता है, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर अप कर लेता है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इस केस में यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जबकि इस केस में यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है। और यही हमको समझाना था कि इसमें क्यों इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 होते हैं और क्यों इसमें 1 होता है। और मेरे ख्याल से हमने आपको समझा दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज करके। तो मेन कारण क्या था इसका, मेन कारण बस यही था कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसमें डेल्टा ओ वाला गैप रहे या फिर डेल्टा टी वाला गैप रहे, वो गैप बड़ा होता है। और जब बड़े गैप होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो नीचे ही पेयर हो जाए, और नीचे में इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहता है, यानी कि उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में नहीं होती कि उतना बड़ा गैप चढ़ करके वो ऊपर चल जाए, ऊपर वाले को फिलअप कर दे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए वही इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता तो मजबूरन यहाँ के बाद वहां भरना ही पड़ता। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले चाहेगा कि नीचे वाले को भर दे अच्छे तरीके से, फिर ऊपर में जाए, ठीक है ना। तो लेकिन क्या होता है, यही क्या होता है कि अगर एनर्जी गैप कम होती है तो वहां पर ना इलेक्ट्रॉन नीचे में भरने के साथ साथ जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड नीचे में हो जाता है, चूंकि गैप कम है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना तुरंत ही ऊपर वाले खाली ऑर्बिटल में अपने आप को भरना स्टार्ट करता है। तो मतलब ये हो गया यहाँ पर कि जब एनर्जी गैप कम होती है तो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी गैप जब ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में ही पेयर अप करके रह जाता है, जबकि एनर्जी गैप अगर कम होती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे में भरने के बाद तुरंत ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये खासियत है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। वैसे अगर यहाँ भी एनर्जी डाल दिया जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी डाल दिया जाए, मतलब कि अगर हम लाइट एक्सपोज कर दे, इसमें लाइट डाल दे एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये यहां तक पहुंच सकता है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके यहां पर चल जाएगा। लेकिन हम बात यहां पर नॉर्मल कंडीशन कर रहे थे, तो नॉर्मली हमने ये दिखा दिया, आपको साबित कर दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज करके कि इस कंपाउंड में जिसमें H2O लिगेंड है उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें Cn- लिगेंड है उसमें मात्र 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ एक चीज और आप लोग बता के जाओ कि मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। पढ़े हो तो कमेंट में जरूर बताओगे इस चीज को। कमेंट में आपको बोलना है कि मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाले कंपाउंड का ज्यादा होगा, आयन का ज्यादा होगा, या फिर दूसरे वाले आयन का ज्यादा होगा। ये कमेंट में बताना ही है आपको, बता के जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर।